मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गलतियों 1 का 10 में वचन इस प्रकार से लिखा है, क्या मैं अब मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ या परमेश्वर को? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता, तो मसीह का दास न होता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं देती। वे हर समय इस चिंता में रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, कौन नाराज हो जाएगा, कौन क्या कहेगा। वे सबको खुश करने की कोशिश करते करते स्वयं टूट जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, सबकी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। प्रियो, यीशु भी सबको खुश नहीं कर पाए। सोचिए, यदि इस संसार में कोई पूर्ण और निष्पाप था तो वह प्रभु यीशु मसीह थे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, मरे हुओं को जिलाया। फिर भी बहुत लोग उनसे नफरत करते थे। कुछ लोग कहते थे यह अच्छा व्यक्ति है, तो कुछ कहते थे यह लोगों को बहकाता है। यदि प्रभु यीशु सबको खुश नहीं कर पाए, तो हम और आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए लोगों की राय से अधिक परमेश्वर की इच्छा को महत्व दीजिए। सबको खुश करने की कोशिश आपको थका देती है प्रियो। बहुत लोग नहीं कर पाते क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग नाराज न हो। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, वो अपनी खुशी छोड़ देते हैं। लोग बुरा न माने, इसलिए अपनी शांति खो देते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस डर से परमेश्वर की बुलाहट तक छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में स्वयं दुखी हो जाते हैं। सपोज एक उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, एक पिता पुत्र उनका गधा बाजार जा रहे थे। पहले पिता गधे पर बैठा था। लोगों ने कहा, कैसा निर्दयी पिता है, खुद बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर पुत्र बैठ गया। लोगों ने कहा, देखो कैसा बेटा है, पिता को पैदल चला रहा है। फिर दोनों बैठ गए। लोगों ने कहा, बेचारे गधे पर कितना बोझ डाल दिया। फिर दोनों पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा, मूर्ख है, गधा होते हुए पैदल चल रहे हैं। अंत में पिता ने समझा, लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। इसी प्रकार संसार के लोगों को खुश करना असंभव है प्रियो। परमेश्वर की स्वीकृति मनुष्य की स्वीकृति से बड़ी है। बहुत लोग सोशल मीडिया की लाइक्स, कमेंट्स और लोगों की तारीफ में अपनी पहचान ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आपकी कीमत लोगों की राय से नहीं प्रियो, बल्कि परमेश्वर के प्रेम से निर्धारित होती है। यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, तो संसार की आलोचना आपको नहीं तोड़ सकती। पहली बात हमने देखा प्रियो कि यीशु भी सबको खुश नहीं कर पाए। दूसरी बात, सबको खुश करने की कोशिश आपको थका देगी। तीसरी बात प्रियो, परमेश्वर की स्वीकृति मनुष्यों की स्वीकृति से बड़ी है। और चौथी बात, हर आलोचना बुरा नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी की सलाह न सुने। कुछ लोग हमें सुधारने के लिए भी बातें करते हैं। इसलिए हर आलोचनाओं को प्रार्थना में लेकर परमेश्वर से पूछिए, प्रभु क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? यदि हाँ, तो स्वयं को सुधारिए। यदि नहीं, तो उससे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। और पांचवी बात मेरे प्रियो, आपका उद्देश्य लोगों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, तो लोग आपका समर्थन करेंगे और कुछ आपका विरोध करेंगे। नूह ने जहाज बनाया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। दाऊद का अपने ही भाइयों ने अपमान किया। यूसुफ को, मेरे प्यारे लोगों, यूसुफ को अपने भाइयों ने बेच दिया। लेकिन अंत में परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। इसलिए लोगों की तालियों का इंतजार मत कीजिए, परमेश्वर की स्वीकृति को खोजिए। मेरे प्यारे लोगों, आज यदि आप लोगों की बातों, उनकी आलोचनाओं और अपेक्षाओं से परेशान हैं, तो यह निर्णय लीजिए,
कि मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर की इच्छा को जो है प्राथमिकता दूँगा। मैं लोगों की राय से अधिक परमेश्वर की आवाज़ को सुनूँगा। मैं अपनी शांति किसी की स्वीकृति के लिए नहीं खोऊँगा, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन या आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो आपका जीवन आशीष का कारण बन जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा।